अरावली की पहाड़ियों में बसा हुआ था भानगढ़ गांव। यहां समय मानो ठहर सा गया था। सुबह की किरणों से नहाया यह गांव बहुत ही खूबसूरत लगता था। गांव वाले अपने रोज के कामों में लगे रहते थे। जीवन एक शांत लय में बह रहा था। बच्चों की हंसी गली कूचों में गूंजती रहती थी। भानगढ़ शांति का प्रतीक था। एक सुंदर सा गांव जो आधुनिक दुनिया की भागम भाग से दूर था। लेकिन इस शांति के पीछे एक काला सच छुपा था। एक ऐसा सच जो भानगढ़ के दिल में छिपा हुआ था। एक ऐसा सच जिसने इस शांत गांव को एक भूतिया गांव में बदल दिया। विजय एक युवा और उत्साही नौजवान था। कॉलेज खत्म करते ही वह अपनी पहली नौकरी के लिए भानगढ़ आया था। गांव वालों ने उसका खुले दिल से स्वागत किया और उसे अपनाया। गांव वाले बहुत ही सीधे साधे थे। उनका जीवन धरती से जुड़ा हुआ था। विजय जल्दी ही अपनी नई जिंदगी में रच बस गया और खुश रहने लगा। गांव के किनारे पर उसे रहने को एक छोटा सा घर मिल गया। हल्की हल्की हवा में जंगली फूलों की खुशबू घुल रही थी। रात को झींगरों की आवाजें आती थी जो बहुत सुकून देती थी। यहां उसे ऐसी शांति मिली जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। एक शाम की बात है, विजय गांव के बुजुर्गों के साथ बैठा था। ये एक पुरानी परंपरा थी जहां गांव के सभी लोग एकत्रित होते थे और बुजुर्ग अपनी कहानियां सुनाते थे। वे कहानियां सुना रहे थे। ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं थीं, बल्कि इनमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी छिपे होते थे। वीरता और प्यार की कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। इन कहानियों में गांव के वीर योद्धाओं और उनके साहसिक कारनामों का वर्णन होता था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, कहानियां भी डरावनी होती गईं। अंधेरा बढ़ने के साथ ही बुजुर्गों ने डरावनी कहानियां सुनानी शुरू कर दी, जो गांव के रहस्यमय इतिहास से जुड़ी थी। बुजुर्गों ने एक श्राप के बारे में बताया। यह श्राप गांव के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया था। एक ऐसा श्राप जो भानगढ़ पर मंडरा रहा था। भानगढ़ के खंडहरों की कहानियां सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। बुजुर्ग धीमी आवाज में बोल रहे थे। उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी जो माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थी। उन्होंने विजय को एक ऐसे तांत्रिक के बारे में बताया जिसने सदियों पहले गांव को श्राप दिया था। यह तांत्रिक अपनी काली शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था और उसकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करती थीं। उन्होंने अशांत आत्माओं के बारे में बताया जो रात में गांव में घूमती थीं। ये आत्माएं गांव के लोगों को परेशान करती थीं और उनके जीवन में अजीब घटनाएं घटित होती थीं। विजय ने इन सब बातों को अंधविश्वास मानकर टाल दिया। उसे लगा कि ये सब कहानियां केवल बच्चों को डराने के लिए बनाई गई हैं, बच्चों को डराने वाली कहानियां। लेकिन इन कहानियों का असर बच्चों पर गहरा होता था। वे डर के मारे कांपने लगते थे, लेकिन मन ही मन उसके दिल में भी डर का बीज बो दिया गया था। विजय ने भले ही इन कहानियों को अंधविश्वास माना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में भी एक छोटा सा डर बैठ गया था। वह सोचने लगा कि क्या सच में इन कहानियों में कुछ सच्चाई हो सकती है। एक रात विजय की आंख एक भयानक चीख से खुल गई। यह चीख इतनी भयानक थी कि उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। वो बिस्तर पर सीधा बैठ गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और माथे पर पसीना आ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह चीख किसकी थी और क्यों आई थी। चीख उसके खिड़की के बाहर से आ रही थी। उसने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। गांव की गलियां सुनसान और डरावनी लग रही थीं। वो दौड़कर बाहर निकला। उसके नंगे पैर ठंडे पत्थरों पर पड़ रहे थे। ठंड के बावजूद उसे अपने पैरों की ठंडक महसूस नहीं हो रही थी। उसका ध्यान सिर्फ उस चीख की दिशा में था। उसने देखा कुछ गांव वाले इकट्ठे खड़े थे। उनके चेहरे डर से सफेद पड़ गए थे। सभी एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, लेकिन किसी के पास भी इस चीख का जवाब नहीं था। वे गली के आखिर में बने पुराने कुएं की तरफ इशारा कर रहे थे। यह वही कुआं था जिसके बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। एक कुआं जिसके बारे में कहा जाता था कि वो भूतिया है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस कुएं में आत्माओं का वास है। एक कुआं जिसमें कई जानें गई थीं। कई सालों से इस कुएं में अजीब घटनाएं होती आ रही थीं। लोग कहते थे कि जो भी इस कुएं के पास जाता है उसे कुछ न कुछ अनहोनी का सामना करना पड़ता है। विजय ने देखा कि कुएं के किनारे एक परछाई तड़प रही है। वह परछाई किसी इंसान की लग रही थी, लेकिन उसकी हरकतें असामान्य थीं।
वो भूल गया कि उसे डर भी लगता है और दौड़ पड़ा। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर यह परछाई कौन है और यह चीख क्यों आई थी। लेकिन जब वो कुएं के पास पहुंचा तो वो परछाई गायब हो चुकी थी। विजय ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह परछाई हवा में घुल गई हो। सिर्फ चीख की गूंज हवा में संगीन बनी हुई थी। विजय के मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या यह सच में कोई आत्मा थी या फिर किसी की शरारत? वह उलझन में था, लेकिन एक बात साफ थी, यह रात गांव वालों के लिए कभी न भूलने वाली थी। अगली सुबह विजय ने फैसला किया कि वो इस बारे में और पता लगाएगा। गांव के लोग इस मंदिर के बारे में बहुत सी कहानियां सुनाते थे, लेकिन कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं देता था। विजय ने सोचा कि अगर वह खुद जाकर देखेगा तो शायद उसे कुछ सुराग मिल सके। उसने उस भूतिया कुएं के बारे में पूछा। यह कुआं गांव के बीचों बीच था और इसके चारों ओर की लताएं और जंगली पौधे इसे और भी डरावना बना देते थे। विजय ने सुना था कि इस कुएं में कई रहस्य छिपे हैं। गांव वाले डर के मारे कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। वे विजय को देखकर चुप हो जाते और अपने काम में लग जाते। विजय को यह देखकर और भी जिज्ञासा हुई कि आखिर इस कुएं और मंदिर के पीछे क्या राज है। उन्हें आत्माओं के गुस्से का डर था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस कुएं में आत्माओं का वास है और जो भी इसके पास जाता है उसे उनकी नाराजगी का सामना करना पड़ता है। विजय ने सोचा कि शायद यह सिर्फ एक अंधविश्वास है, लेकिन वह जानना चाहता था कि सच्चाई क्या है। आखिर में झुर्रियों से भरा चेहरा लिए एक बूढ़ी औरत उसे कहानी बताने को राजी हुई। उसने विजय को अपने पास बुलाया और धीरे धीरे कहानी सुनाने लगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी, जो विजय को और भी ध्यान से सुनने पर मजबूर कर रही थी। उसने विजय को एक खूबसूरत राजकुमारी के बारे में बताया, जो कभी उस गांव में रहती थी। राजकुमारी की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी और लोग उसकी एक झलक पाने के लिए तरसते थे। लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक तांत्रिक उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गया था और उसने काले जादू से उसे पाने की कोशिश की थी। तांत्रिक ने कई बार राजकुमारी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह असफल रहा। उसकी काली शक्तियों का असर गांव पर भी पड़ने लगा। जब राजकुमारी ने उसे ठुकरा दिया तो उसने पूरे गांव को श्राप दे दिया। तांत्रिक ने कहा कि जब तक राजकुमारी उसकी नहीं होगी तब तक गांव में शांति नहीं होगी। गांव वाले इस श्राप से बहुत डर गए और उन्होंने राजकुमारी को बचाने की कोशिश की। बूढ़ी औरत ने बताया कि राजकुमारी तांत्रिक के चंगुल से बचने के लिए खुद कुएं में कूद गई थी। उसकी मौत के बाद से ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उस कुएं में भटकती है और तांत्रिक के श्राप का असर गांव पर बना हुआ है। विजय ने यह कहानी सुनी और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेगा। विजय ध्यान से सुन रहा था। उसका शक अब डर में बदल रहा था। उसने फैसला किया कि वो गांव के बाहर बने उस वीरान मंदिर जाएगा, जहां वो तांत्रिक अपना काला जादू करता था। जैसे ही वो मंदिर के करीब पहुंचा, एक ठंडी हवा उसके ऊपर से गुजरी। हवा भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो मंदिर के अंदर दाखिल हुआ। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अंदर धूप और सड़ांध की गंध भरी हुई थी। जैसे ही उसकी आंखों ने अंधेरे में देखना शुरू किया, उसे सायों में एक परछाई दिखाई दी। एक ऐसी परछाई जिसमें से बुराई निकल रही थी। विजय वहीं जम गया। उसका खून सूख गया। वो समझ गया कि ये सारी कहानियां सच थीं। भानगढ़ का श्राप सच था। वो पलटा और मंदिर से भाग निकला। वो जितनी तेज भाग सकता था भागता रहा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसी रात वो भानगढ़ छोड़कर चला गया। वो फिर कभी वापस नहीं आया। गांव में उसने जो कुछ देखा था वो उसके जहन में हमेशा के लिए बैठ गया। भानगढ़ गांव एक भूतिया गांव ही रह गया, इस बात की याद दिलाता हुआ कि शांति के पीछे कितनी बुराई छिपी हो सकती है। एक श्राप की ताकत का भयानक उदाहरण। पीछे मुड़कर कभी मत देखना।